हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में हो गए। आज हम लोग एक मंडेला का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और ये थोड़ा डॉट पैटर्न्स में बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया। इस बॉक्स को ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका खुलेगा। विंडो के अंदर जाओगे आप, डॉकर डॉकर के अंदर पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ये मिलेगा। इस पे आप पोजीशन या रोटेशन पे आ जाओ। हम रोटेशन करने वाले हैं तो इसलिए हम रोटेशन पे आ गए। उसको मैंने दोबारा क्लिक कर दिया और वो भाई साहब गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, आप जाके फिर से क्लिक कर लो, आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसे डालना है। आप मंडेला देखो, टोटल जो हमारा एक पॉइंट होता है उसमें 360 डिग्री का होता है टोटल का टोटल। तो जब आप कोई राउंड डिजाइन बना रहे होगे तो वो 360 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम मान लो 10 ले लेते हैं, तो 10 लेंगे तो 10 का डबल हो जाएगा 20। और 20 को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो वो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लेते हैं 22.5। 22.5 का डबल होता है 45, और 45 भी 360 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने 45 डिग्री में एक कॉपी बना लिया। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। अब स्मार्ट फिल लेते हैं, स्मार्ट फिल से इस पे क्लिक कर देते हैं और इसको अलग निकाल लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। तो ये जो कलर होके आया अभी हमारे पास, ये है एग्जैक्टली 45 डिग्री। क्लियर है। अब आप इसकी आउटलाइनिंग बना लो। राइट क्लिक करने से आउटलाइनिंग हो जाता है और क्रॉस के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दिया तो अंदर का चीज गायब हो गया। अब आप किसी चीज को अगर सिलेक्ट नहीं किए हुए हो और उसके बाद आप किसी कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हो तो आपको ये चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें ग्राफिक्स में हमने ओके कर दिया। अब किसी चीज को भी हम बनाएंगे तो वो ब्लैक कलर का बनेगा, उसके साथ आउटलाइनिंग आउटलाइनिंग आएगी। अगर हमें आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, अभी फिलहाल हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं हमें आउटलाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ जाके क्रॉस पे जाके राइट क्लिक कर देते हैं और ग्राफिक को इसको भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब कोई आउटलाइनिंग हमारी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक डिज़ाइन बनाया ऐसे। डिज़ाइन आप अपनी मर्जी का बनाओगे, डिज़ाइन तो मैं नहीं बता सकता कि आपने क्या बनाना है। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगता है डिज़ाइन बनाओ। बस ये याद रखो कि जो साइड के दोनों लाइन है ये मिरर हो जाएंगे यहाँ पर आपके डिज़ाइन। तो आप डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाओ जो मिरर होने के बाद आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, वो थोड़ा सोच के आपने बनाना है। अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है इस ऐसे डिजाइन को बनाने के लिए। अभी थोड़ा मैं फास्ट बना रहा हूँ, डिजाइन बहुत बारीकी में नहीं कर रहा हूँ काम। केवल सिखाने सिखाने के लिए है। आप इसको थोड़ा टाइम दे के बनाओ, बहुत अच्छे डिजाइन बनेंगे इसमें। आप फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर। वो देखना है अपनी। यहाँ से फिर ये मिरर होगा तो इस जगह पे भी हम कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो मिरर होने के बाद अच्छा दिखे।
ये डिजाइन बन गया। अब इस पे हमें ट्रांसपेरेंसी डालनी है, ऐसे करके आप ट्रांसपेरेंसी डालो, इस पे क्लिक करो और इस पे ट्रांसपेरेंसी, सब पे अलग अलग डालेंगे ट्रांसपेरेंसी हम, और अलग अलग स्टाइल से डालो, एक ही जैसा ट्रांसपेरेंसी ना डालो। और ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि डिजाइन आपका क्लियर नजर भी आए, ऐसा ना हो कि डिजाइन मर जाए पूरी तरीके से। एक बार इधर से डाला, एक बार इधर से डाला, अभी फिलहाल जैसे तैसे डाल रहा हूँ, बस एक आपको इफेक्ट दिखाने के लिए इससे क्या चीज बन सकता है। ये हमने बना लिया डिजाइन, ठीक है। अब ये दो बीच का गोला बच गया, इससे भी कर दो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप किया पहले, उसके बाद हम पॉइंटिलाइजर में जाते हैं। पॉइंटिलाइजर अगर आपका यहाँ नहीं खुला हुआ है तो आप फिर से वापस डॉकर के अंदर मिल जाएगा आपको पॉइंटिलाइजर। डॉकर में नहीं मिलेगा तो आपको ये इफेक्ट में मिल जाएगा पॉइंटिलाइजर यहाँ पर, ठीक है। ये कोरल 2018 है तो मेरे पास तो यही अवेलेबल है, इस पे यहाँ पे मिलेगा, बाद बाकी इससे ऊपर वाले वर्जन में सब में है पॉइंटिलाइजर। उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, यहाँ पे 10 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ पर आप 45 कर सकते हो, ठीक है। और इसको 16 को आप 2 कर लो और इसको अप्लाई करो। ये बहुत बड़ा आ गया यहाँ पर, हमें छोटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 10 को जो डेंसिटी है वो हम बढ़ा देंगे। आपने स्केल को नहीं छेड़ना है, अपने डेंसिटी बढ़ा देनी है बस। इसको हम कर देते हैं 50 में। अब ये देखो ये बहुत बारीक आ गया हमारा, ठीक है। अब ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हिल जाएगा, आपने क्या करना है, इसे वापस पोजीशन पे लाना, और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे जरूर टच कराना है। बाद बाकी जगह पे कैसे टच हो रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आपको इस जगह पे सेंटर पे टच करना कंपलसरी है। अब आप इनको अनग्रिप करो और इनको वेल्ड कर लो। थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसमें हो सकता है कि आपको कंप्यूटर थोड़ी सी हैवी चाहिए आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ये इसके साथ सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट कर लेंगे। इंटरसेक्ट करके जो हमारा डिज़ाइन बन गया इसको बाहर निकाल लेंगे, इस डिज़ाइन को। बाद बाकी डिज़ाइन को डिलीट कर दो, उनकी ज़रूरत नहीं है। इसकी आउटलाइनिंग हटा दो। ये डिज़ाइन देखो आपको इस तरीके का दिखने लग गया। अब आप इसको इस तरफ पलटी मारोगे और वेल्ड कर दोगे। आप ग्रुप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखने लगा आपको। अब हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं और इसको कॉर्नर पे रखते हैं, और हमने इसे घुमाया था 22 में, तो अब इसका डबल कर देते हैं 45, क्योंकि देखो डबल हो गया है हमारा एंगल, तो 45 में करके हम इसे रोटेट कर देते हैं। तो ये मंडेला आपका तैयार हो गया एक शेडिंग इफेक्ट के साथ। और ये प्रिंट भी कर सकते हो आप, अगर आप प्रिंटिंग का डिजाइन बना रहे हो, स्क्रीन प्रिंटिंग बना रहे हो, तो उस पर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हो इस डिजाइन।
इनको मैंने ग्रुप कर लिया। इसका कोई बैकग्राउंड, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड में वाइट बनाओगे तो शायद ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और ज़्यादा खिल के आएगा, सामने आएगा, मेरे को लगता है। अब इसको हमने पी दबाया तो पेज के बीच में आ गया और ये डिज़ाइन हमारा तैयार है। ये ब्लैक बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।